आज से करीब 13.5 अरब वर्ष पूर्व जब हमारी गैलेक्सी का निर्माण होना शुरू हुआ था, तब इसके साथ साथ ना जाने कितनी अलग अलग गैलेक्सीज ने भी अपना सफर शुरू किया था। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी और पूरा सौर मंडल मौजूद है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में अकेली मिल्की वे गैलेक्सी ही एकमात्र गैलेक्सी नहीं है। इस ब्रह्मांड को और अधिक अच्छे से जानने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं, और इन सब के बाद अंत में वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो बिल्कुल चौंका देने वाला था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं और क्या इन गैलेक्सीज में कहीं मानव जीवन संभव है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूँ अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। जब पहली बार साल 1608 में हैंस लिपर्सी द्वारा टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था, तब हम इंसानों के मन में ब्रह्मांड को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई थी और हम ब्रह्मांड के अंतहीन खोज में निकल पड़े थे। टेलीस्कोप के लगातार विकास ने हमें ब्रह्मांड में और अधिक दूर तक देख पाने में सक्षम बनाया। अंधेरी रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें वहाँ जितने भी तारे दिखाई देते हैं वह सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा होते हैं। इस कारण हमें हमेशा से ही ये लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही गैलेक्सी मौजूद है और वो है मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और नए नए टेलीस्कोप का निर्माण होता गया, हमारी पहुंच ब्रह्मांड में बढ़ती गई। साल 1924 में जब एडविन हबल ने कई सारे स्पाइरल नेब्यूला में वेरिएबल स्टार्स की पहचान की, तो उन स्टार्स की मदद से उन्होंने स्पाइरल नेब्यूला का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये दिखने वाले स्टार्स उनसे इतना ज़्यादा दूर थे कि लाइट को भी वहाँ यात्रा करने में कई समय लग जाता। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी तक हम अपने आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से 13.4 अरब वर्ष दूर तक ही देख पाए हैं, और साथ ही ये तो आपको मालूम ही होगा कि लाइट को भी ट्रैवल करने में समय लगता है। इसी आधार पर हम जितनी दूर किसी भी गैलेक्सी को देखते हैं तो हम उसकी उतनी पुरानी इमेज को देख रहे होते हैं। अपनी सारी कैलकुलेशन के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि जो स्टार्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है, और उसी समय से एस्ट्रोनॉमर्स ये पता लगाने में लग गए कि हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में और कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसका पहला सटीक एस्टीमेट हमें साल 1995 में मिला, जब हबल स्पेस टेलीस्कोप को उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के एक बेहद ही छोटे रीजन पर लगातार 10 दिन तक फोकस किया गया। ये फोकस्ड एरिया पूरे ब्रह्मांड का मात्र 24 अरबवां हिस्सा था, पर इसमें भी हमें 3000 नए गैलेक्सीज का पता चला और इस फोटोग्राफ को हबल डीप फील्ड नाम दिया गया। उसी तरह से हबल टेलीस्कोप को साल 2003 और 2004 के डाटा के आधार पर जब हमने फॉरनेक्स कॉन्स्टेलेशन के एक छोटे से एरिया पर फोकस किया, तब इसमें भी हमें हजारों नए गैलेक्सीज मिले। इस इमेज को हबल अल्ट्रा डीप फील्ड नाम दिया गया। अब इस इमेज के केवल सेंटर पर ही 10 साल तक फोकस किया। इस छोटे से एरिया के 10 साल के डाटा को असेंबल करने के बाद ये देखा गया कि यहाँ पर कम से कम 5500 से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद थे। जब अंतरिक्ष के इस छोटे से भाग में इतने सारे गैलेक्सी हो सकते हैं, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी मौजूद होंगे। साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ये एस्टिमेट किया कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद होंगी। लेकिन नासा की एक रिसर्च के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज ही मौजूद होनी चाहिए। ये केवल एक एस्टिमेट ही है, तो आगे भविष्य में ये पॉसिबल हो सकता है कि इन गैलेक्सीज की संख्या और कम हो सकती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि इतनी सारी गैलेक्सीज में से कुछ गैलेक्सी बहुत ही छोटी और कुछ गैलेक्सीज आपस में समय के साथ साथ मर्ज भी होती रहती हैं। ये जितनी भी गैलेक्सीज को अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, ये सभी सिर्फ वो गैलेक्सीज हैं जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हैं। यानी कि ये वो गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम अपने टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये केवल वो गैलेक्सीज हैं जिनका लाइट ब्रह्मांड के निर्माण के बाद से आज तक हमारे पास तक पहुंचा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार जितनी भी गैलेक्सीज का एस्टिमेट लगाया गया है, एक्चुअल में ये नंबर प्रेजेंट गैलेक्सीज से लगभग 10 गुना से कम हो सकता है, और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि आज के समय के टेलीस्कोप 90% गैलेक्सीज को देखने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो ये गैलेक्सीज हमसे बहुत ज़्यादा दूर मौजूद हैं, या फिर इन गैलेक्सीज की लाइट
आज तक हमारे पास तक नहीं पहुंच पाई है। इस लिमिटेशन के कारण एस्ट्रोनॉमर्स ने इन गैलेक्सीज का अंदाजा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर तैयार किया है। उनका ऐसा मानना है कि अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सीज की डेंसिटी आज की गैलेक्सीज से ज़्यादा रही होगी, पर इनमें से ज़्यादातर गैलेक्सीज काफ़ी छोटे और कम चमकीले रहे होंगे। अब जैसा कि हमारे लिए 90% गैलेक्सीज के बारे में जानना बाकी है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे भविष्य में आने वाले टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड को और कितना बेहतर तरीके से जान पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अंतरिक्ष के अगले सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।